जब किसी स्त्री की मांग का सिंदूर मिटता है, जब एक औरत का सहारा उससे छिन जाता है, तो सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या ये उसके कर्म हैं? क्या ये भाग्य है या फिर कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? आज श्री कृष्ण वाणी के माध्यम से हम जानेंगे स्त्री विधवा क्यों हो जाती है। उससे पहले मैं काली माँ हूँ भक्त, जो मांगना है मांग लो। आज सबकी मनोकामना होगी पूरी। और वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में जय माँ काली लिखकर 5 लोगों को जरूर भेज दें। तुम्हारी सारी मनोकामना आज ही होगी पूरी। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। लेकिन ये अच्छा किसके लिए है? हर आत्मा अपने अपने कर्मों का फल भुगत रही है। कभी ये फल पति के रूप में आता है और कभी उसके वियोग के रूप में। जिस स्त्री ने पिछले जन्मों में पति के साथ छल किया हो या अपने जीवन साथी को दुख दिया हो, उसकी आत्मा इस जन्म में पति के वियोग का फल भोगती है। यह ईश्वर की सजा नहीं, आत्मा की यात्रा है। हर विधवा स्त्री पाप की प्रतीक नहीं होती, बल्कि वो एक ऐसे अध्याय की शुरुआत होती है जहां उसका हर आंसू एक तपस्या बन जाता है। जिस दिन उसकी मांग का सिंदूर मिटता है, उस दिन केवल उसका पति नहीं मरता, उसके सारे सपने, सारे भरोसे, सारी योजनाएं भी उसी के साथ दफन हो जाती हैं। फिर भी वो जीती है, हर दिन, हर पल, सिर्फ दूसरों के लिए, सिर्फ अपने बच्चों, परिवार या समाज के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस स्त्री का जीवन पीड़ा बन जाए, फिर भी वह धर्म और करुणा के मार्ग से ना डिगे, वो मेरे लिए साध्वी से भी ऊपर होती है। वो औरत जिसने 7 फेरे लेते वक्त साथ निभाने की कसम खाई थी, अब अकेले उन वचनों को निभा रही होती है, बिना किसी शिकायत के। समाज ताने देता है, अभागिन है ये, लेकिन ईश्वर मुस्कुराकर कहता है, यह मेरी सबसे कठिन परीक्षा की विजेता है। जिस स्त्री का पति चला जाता है, वो सिर्फ अकेली नहीं होती, वो टूट जाती है भीतर से, चुपचाप। फिर भी वो दुनिया के सामने मुस्कुराती है, क्योंकि अब वो सिर्फ पत्नी नहीं रही, वो एक माँ है, एक बेटी है, एक जिम्मेदार इंसान है, और सबसे बढ़कर वो अब खुद अपने लिए कृष्ण बन चुकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे, तब भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम अकेली नहीं हो, क्योंकि तुमने प्रेम किया, त्याग किया, सहा, और वही तो मेरी सबसे बड़ी भक्त होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि इतनी सजग, इतनी सच्ची स्त्री के जीवन में ऐसा दुख क्यों आया, जिसने पति को पूजा, रिश्ते को निभाया, जो अपने जीवन की हर सांस उसी के नाम कर चुकी थी। उसे ही सबसे पहले विधवा क्यों होना पड़ा? क्यों भाग्य ने उसके जीवन से उजाला छीन लिया, जबकि वो खुद रोशनी देने वाली थी? श्री कृष्ण इस रहस्य को बड़ी सहजता से खोलते हैं। वे कहते हैं, भाग्य को समझना मनुष्य के बस की बात नहीं। जिसे तुम विनाश समझते हो, वो कई बार आत्मा का पुनर्जन्म होता है, और जिसे तुम अंत मान बैठते हो, वो तो मेरी लीला की शुरुआत है। ईश्वर की दृष्टि में हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। कोई पति के रूप में आया था, अब वो समय पूरा हुआ, अब आत्मा को अपने अगले चरण की ओर बढ़ना है। जब मैं किसी के जीवन से किसी को हटाता हूं, तो उसका उद्देश्य सिर्फ एक होता है, या तो आत्मा की परीक्षा या आत्मा का उत्कर्ष। जिस स्त्री को विधवा बना दिया गया, वो जीवन की साधारण खिलाड़ी नहीं रही, अब वो जीवन की साक्षात साध्वी बन गई है। उसके आंसू भी अब पूजा बन जाते हैं, और उसका मौन भी अब तपस्या कहलाता है, क्योंकि वो अब संसार से ऊपर उठ चुकी है। वो अब प्रभु की उस लीला का हिस्सा बन चुकी है, जिसे केवल आत्मा ही समझ सकती है, मन नहीं। पति के जाने के बाद एक औरत सिर्फ अकेली नहीं होती, बल्कि समाज उसे ऐसा महसूस करवाता है जैसे वो अभागिन है, जैसे उसके होने से अपशगुन होता है। कहीं त्योहारों से दूर कर दिया जाता है, कहीं मंदिर की चौखट से रोक दिया जाता है, और कहीं शादी ब्याह में उसका चेहरा अपशगुन मान लिया जाता है। लेकिन कोई ये क्यों नहीं सोचता कि जिसने अपना सब कुछ खो दिया, क्या उसका दिल पहले से नहीं टूटा होगा? क्या उसके आंसुओं में कम दर्द है, या फिर इस समाज को सिर्फ नियम चाहिए, इंसानियत नहीं? केले श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक औरत पति के जाने के बाद भी धर्म, धैर्य और आत्मबल से जीती है, तो वो केवल स्त्री नहीं रहती, वो मेरी भक्त बन जाती है। और जो मेरी भक्त को अपमानित करे, वो मुझसे सीधा युद्ध करता है। वो स्त्री जो अब भी रोज अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, जो अब भी दूसरों की चिंता करती है, जो अब भी मुस्कुराती है, वो सबसे बड़ी योद्धा होती है। पर अफसोस, इस समाज ने उसे कमजोर बना दिया, जबकि सच्चाई ये है, वो अब प्रेम से प्रभु तक की यात्रा पर निकल चुकी है।
उसे किसी सहारे की नहीं, बल्कि सम्मान की जरूरत है। इंसाफ की नहीं, बल्कि ईश्वर की बराबरी की जरूरत है। जब एक स्त्री विधवा होती है तो दुनिया उसे अधूरी कहती है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तुम अधूरी नहीं, तुम पूर्ण हो, क्योंकि तुमने प्रेम किया है। तुमने किसी के लिए अपने सपने छोड़े, कभी खुद भूखी रही, कभी चुपचाप रोई, फिर भी किसी को दोष नहीं दिया। तुमने पति की सेवा को पूजा माना, उसके जाने के बाद भी उसके नाम को थामा रखा। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्त्री दुख में भी धर्म नहीं छोड़ती, जो नफरत के बदले क्षमा करती है, जो अपमान के बदले मौन साधती है, वो मेरी विशेष आत्मा होती है। मैं उसी में बसता हूं। हे नारी, तुम विधवा नहीं हो, तुम वो शक्ति हो जो मृत्यु के बाद भी प्रेम और विश्वास को जीवित रखती हो। तुम मेरा ही रूप हो, और मैं वादा करता हूं जब भी तुम्हारा मन टूटा मिलेगा, मैं स्वयं उसे उठाकर जोड़ूंगा। यदि आपने इस संदेश को अपने हृदय में महसूस किया है तो इसे हर उस स्त्री तक पहुंचाइए जो टूट चुकी है। उसे बताइए वो टूटी नहीं है, वो बस भगवान के जरा और करीब हो गई है। लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और साइकोलॉजिकल यूकेएम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली प्रेरणा यहीं जन्म